नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, परेशान क्यों हैं? आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको लगता है कि आप खो से रहे हैं? आपका जो अंदर तमाम हलचल है वो आपको जीने नहीं दे रहा। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर अगर आप अमल करते हैं, उन बातों को गांठ बांध लेते हैं, तो हर दुख आपका सुख में बदल सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। जो मकर वाले होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं। और आपने सुना होगा, जो लोग बुद्धिमान होते हैं परेशान भी वही होते हैं, क्योंकि जब ज्ञान है तो परेशानी होगी। जो व्यक्ति अनपढ़ हो हैं, जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, उनके परेशानी भी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसका मतलब है आप हर चीज़ों में बहुत गहराई के साथ जाना पसंद करते हैं। वही बात आपको परेशान करती है, दिमाग में भी वो चीज़ें हमेशा ही घूमती रहती है, तो ये चीज़ें आपको परेशान करती है। लेकिन ये तो सिंपल बात है, क्योंकि ज़्यादा विश्लेषण करना बुद्धिमान लोगों की निशानी होती है और इसके लिए आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि कभी कभी आप अपनी असफलता के डर से भी परेशान होने लगते हैं। आखिर जीवन में क्या कुछ गुम हो रहा है जो आप पाना तो चाहते हैं पर मिल नहीं रहा है? मकर वाले जीवन जीने वालों में से एक होते हैं। छोटी छोटी गलतियों से सीखने वालों में से एक होते हैं, क्योंकि इनका जीवन यूं ही नहीं होता कि मकर वाले हैं तो हैं, नहीं। क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं और हमेशा ही सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। हमेशा किसी न किसी चीज़ में ये मास्टर होते ही हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान है, इनके पास दिमाग है। पर परेशान होने के बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, नकारात्मक सोच भी हमारी चिंता को बढ़ा देता है। यानी परेशानी हर किसी के जीवन में है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, आप परेशानियों में कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं। आप अच्छी चीज़ों को जब इग्नोर करने लगते हैं, जब आप सिर्फ बुरी चीज़ों में एक थोड़ा सा कुछ बुरा होता है उसके बारे में 10 गुना सोच सोचकर आप परेशान होने लगते हैं, तब जीवन एकदम से आपको लगता है बोरियत भरा हो गया है, यहाँ आपको मज़ा नहीं आने लगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढते हैं तो ये परेशानी आपकी छू मंतर। देखिए, आप परेशान रहेंगे तो समस्या का समाधान तो नहीं निकलेगा। हाँ, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप कुछ और करना चाहेंगे, कुछ और कर बैठेंगे, यानी आपके लक्ष्य से आप भटक जाएंगे। और आप तो अपने क्षेत्र के महारथी हैं, तो फिर आपको ये शोभा नहीं देता। अब शोभा नहीं देता भी यहाँ कहना सही नहीं होगा, बस ये समझ लें कि ये आपके तरीके के ये चीज़ें नहीं हैं। तब यहाँ पर दूसरों की तरफ आप जब दूसरों के बारे में भी निगेटिव सोचने लगते हैं, हर एक बात में चीज़ों को नकारात्मक तरीके से लेने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खो जाते हैं और बुरी चीज़ें आप पर हावी होने लगती है। इनसे कैसे बचें? सबसे पहली बात, हमेशा ही प्रसन्न रहने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं ना, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, बहुत दूर की सोचता है। जब आप खुश होते हैं तब आप काम को बेहतर तरीके से करते हैं और इसके साथ ही आप दुनिया में जो भी चाहते हैं भगवान आपको वही देता। ये बात कटु सत्य है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा चाहें और हमेशा अच्छा की ओर आगे बढ़ें। जब भी बुरे की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे और आप ज़्यादा उसमें फंसते चले जाएंगे। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग वगैरह कुछ नहीं कहता कोई। आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ सोचते हैं, तो ये आपकी फीलिंग है, लोगों को क्या लेना देना है। उसी प्रकार आपको भी इन चीज़ों से लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बुरे वक्त में सिर्फ 2 शब्द कहता है, साथ कोई नहीं देता, साथ आपके अपने ही देते हैं। तो परेशानी, सुख दुख जो है अपनों के साथ बांटिए। यहीं पर आपको आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकलने के समाधान मिलेंगे। देखिए, जीवन में जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमेशा ही पहले आप जो भी धर्म के हैं, भगवान को प्रणाम करने के बाद ही शुरुआत करें। इससे क्या होता है,
बहुत हद तक आप सकारात्मक सोच के साथ जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो आपको फल भी अच्छा मिलता है। चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। विश्वास कीजिए सब कुछ तो भगवान का है, वही सब ठीक करेंगे। और उनसे प्यार करें जो आपसे प्यार करता है। यकीन मानिए धीरे धीरे आपका मन का जो वहम है, जो परेशानी है, वो कम हो जाएगा। वैसे भी चिता के समान होता है, परेशानियों को बढ़ा देता है। और ये मकर वाले होते हैं टैलेंटेड, अपने क्षेत्र के महारथी। पर कभी कभी क्या होता है, आप थोड़े से यहाँ पर देखिए, सब हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ अवगुण होता है। अब थोड़े से कभी कभी घमंड आपको हो जाता है, तो घमंड मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, वरना आपकी सारी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी और फिर आप खाली हाथ हो जाएंगे। तो भटकाव मत कीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप दिमाग का सही यूज करें, आपके लिए ये भी खूबसूरत रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता मिलता ही चला जाए, जीवन में कभी आप हार ही ना माने या हारे ही ना, देखिए आपकी इसके पहले आपको ये समझना होगा आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। ये जो मकर राशि के लोग होते हैं ना, बड़े ही कर्मठ होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से काम निकलवाना या फिर निकालना जानते हैं। मुख्य रूप से बस ये समझ लें कि मकर वाले सही मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है, मौका पहचान कर उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं और उससे उन्हें लाभ भी होता है। बड़े टैलेंटेड तो होते हैं, बस कमजोरी है जो आपको परेशानी में डालती है। और ये कमजोरी क्या है, कभी कभी थोड़े से मतलबी हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से धन के पीछे भागते हैं। अगर ऐसा कुछ हो, आपको लगे कि ऐसा कुछ होने से परेशानी बढ़ रही है, तब क्या करेंगे? तब लाइट ग्रीन यानी हल्का हरा रंग का प्रयोग कीजिए। आप रुमाल भी यूज कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी और आपको सूट करेगा। मन की परेशानी से आप बचिएगा और साथ ही आपको शुक्र का उपासना जरूर करना चाहिए। आपके धन के मामलों में आपको फायदा होगा, मानसिक समस्याओं के मामले में फायदा होगा। और कब करेंगे? या तो अर्ली मॉर्निंग करीब 4 साढ़े 4 बजे, सुबह सुबह जिसको हम भोर बेला कहते हैं, या फिर आप रात में सोने के पहले। इससे क्या होगा ना, आप उच्च पद प्राप्ति करने में आपको आसानी होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका संतान भी बहुत विद्वान होगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और अच्छी शिक्षा आप भी ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि शुक्र जो आपके लिए देखिए सुखों को देता है, यहाँ तक कि लड़कों का जो पुरुष है उनके वैवाहिक जीवन में सुख भी शुक्र देता है। और जो मकर वाले हैं उनको बहुत आवश्यकता है कि आप शुक्र को अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाए। क्या करेंगे? ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार सुबह भोर वेक के समय यानी अर्ली मॉर्निंग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो रात में सोने के पहले जप करें। अगर उतना बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 बार तो जरूर जप कीजिए। भगवान को प्रणाम कीजिए कि जीवन में खुशियों से आपको लबालब भर दे। तो ये होता है प्रभु से कृपा प्राप्त करने का एक छोटा सा जरिया तरीका। मकर वालों, आज हमने आपकी कमजोरी, आपकी ताकत, आपकी परेशानी के बारे में आपसे चर्चाएं की और साथ ही ये भी कहा कि कौन से ग्रह को मजबूत करके, किस कलर का वस्त्र धारण करके आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो मकर वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि मकर वाले जो विद्यार्थी हैं वो बड़े सवाल पूछते हैं कि आप तो हम बच्चों विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं बताते, तो आज आपको हम एक बात बता ही दें। मकर राशि वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना, आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई खूब अच्छी हो, शिक्षा में उन्नति करें, और आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कम उम्र में गलत आकर्षण में मत पड़िए। माता पिता का ध्यान, वैसे माता पिता को ध्यान रखना चाहिए बच्चों पर और मकर वाले जो बच्चे होते हैं। साथ ही
आपको शिव जी की उपासना करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। जब भी सुबह सुबह जैसे आपने सोकर उठा, नमः शिवाय बोलिए 5 बार। रात में सोने के पहले बोलिए, नहा के निकले हैं तब बोलिए। इससे क्या होगा, आप भटकाव से बचिएगा और सही राह पर आगे बढ़िएगा और आपके जीवन में परेशानी फिर आपको परेशान नहीं करेगी। तो ग्रहों को मजबूत करें, सब अच्छा होगा। हर हर महादेव।